मोबाइल के डायलर कीपैड में क्यों दिए होते हैं अल्फाबेट लेटर्स? कौन है वो 3 लोग जिन्हें पूरी दुनिया में जाने के लिए नहीं चाहिए पासपोर्ट? पार्ले जी में जी माने नहीं होता है जीनियस। 21 तोपों की सलामी कब, किसे और क्यों दी जाती है? विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रोचक तथ्य नंबर 1, आज तक आपने कई बार अपने मोबाइल के डायलर कीपैड के जरिए कई नंबर डायल किए होंगे। वही कई बार किसी का नंबर याद न होने पर आप डायलर कीपैड के ऊपर दिए सर्च सेक्शन में जाकर उस व्यक्ति का नाम सर्च कर उसको फोन कर लेते होंगे। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर स्मार्टफोन के डायलर कीपैड में अल्फाबेट लेटर्स क्यों दिए होते हैं और डायलर कीपैड में इस अल्फाबेट लेटर्स का क्या काम होता है? आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार डायलर कीपैड पर दिए अल्फाबेट लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आप बिना सामने वाले का नंबर याद किए उसका नाम सर्च कर कॉल कर सकते हैं। डायलर कीपैड पर चंद नंबर टाइप करने से आप उसका नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जिसे आप कॉल करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का डायलर कीपैड ओपन करें। अब आपको जिसे कॉल करना है उसका नाम वाला कीपैड टाइप करें। अगर आपको रॉबर्ट का नाम सर्च करना है तो सबसे पहले आपको 7 टाइप करें, फिर 6 टाइप करें, फिर 2 टाइप करें, फिर 6 टाइप करें और बाद में 8 टाइप करें। इस तरह से अपने मोबाइल के डायलर कीपैड में किसी का भी नाम सर्च कर सकते हैं, हालांकि उसका नाम आपके कांटेक्ट में सेव होना चाहिए। रोचक तथ्य नंबर 2, भारत को 21 तोपों की सलामी की परंपरा ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिली है। आजादी से पहले एक 101 तोपों की सलामी थी जिसे शाही सलामी के रूप में जाना जाता था, जो केवल भारत के सम्राट ब्रिटिश क्राउन को ही दी जाती थी। इसके बाद एक 31 तोपों की सलामी या शाही सलामी दी गई। यह महारानी और शाही परिवार के सदस्यों को पेश किया गया था। यह भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल को भी पेश किया गया था। 21 तोपों की सलामी राज्य के प्रमुख और विदेशी संप्रभु और उनके परिवार के सदस्यों को पेश किया गया था। राष्ट्रपति के रूप में भारत के राज्य प्रमुख को कई अवसरों पर 21 तोपों की सलामी से सम्मानित किया जाता है। शपथ समारोह के बाद हर नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी से सम्मानित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रध्वज और राष्ट्रपति दोनों को स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन के दौरान 21 तोपों की सलामी से सम्मानित किया जाता है। रोचक तथ्य नंबर 3, कैसोबरी बर्ड, जिसका नाम सबसे खतरनाक पक्षी के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीका के गिनी देश में पाया जाता है। इसके पैरों के अंगूठे में अंडर की और छुरे जैसा पंजा होता है जिसे यह इंसान का पेट तक चीर सकता है। यह पक्षी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है। इस पक्षी को बहुत अच्छे तरीके से तैरना आता है। ज्यादातर पानी के पास रहने वाला इस पक्षी को मछली खाना पसंद है। यह पक्षी बहुत हिंसक होता है और अपने अंडों के पास किसी को भी फटकने तक नहीं देता है। रोचक तथ्य नंबर 4, कौन 3 लोग बिना पासपोर्ट घूम सकते हैं पूरी दुनिया? वो 3 लोग हैं ब्रिटेन के किंग और जापान के राजा और रानी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से पहले यह अधिकार क्वीन एलिजाबेथ के पास था। यह अधिकार केवल ब्रिटेन के किंग के पास ही है। अगर उनकी पत्नी उनके साथ कहीं आती जाती है तो उन्हें अपने साथ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर चलना पड़ेगा। जापान के राजा और रानी को भी यह विशेष अधिकार मिला हुआ है। इस समय जापान के राजा नारुहितो है और रानी मसाको ओवादा है। नारुहितो और मसाको ओवादा भी दुनिया के किसी भी देश में बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। रोचक तथ्य नंबर 5, देश भर में अगर किसी बिस्किट का नाम लिया जाए तो सबसे पहले जुबान पर पार्ले जी का नाम आता है। आखिर पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है? वैसे तो लोग पार्ले जी में दिए गए जी का मतलब जीनियस मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जी का असली इस्तेमाल क्यों किया गया था? आजादी से पहले पार्ले जी का नाम ग्लूकोज बिस्किट था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही सैनिकों का यह पसंदीदा बिस्किट हुआ करता था। आजादी के बाद ग्लूकोज बिस्किट का उत्पादन अन्न संकट के कारण बंद करना पड़ा, क्योंकि पार्ले जी में गेहूं का उपयोग होता था। जब दोबारा उत्पादन शुरू हुआ तो कई कंपनियां कंपटीशन में आ गई। खासकर ब्रिटानिया ने ग्लूकोज डी बिस्किट के जरिए पूरे मार्केट पर कब्जा जमाने की कोशिश की। उस समय ग्लूकोज बिस्किट का नाम बदलकर पार्ले जी रखा गया और बताया जाता है कि पार्ले नाम मुंबई के विले पार्ले इलाके से लिया गया था, जहां इसकी फैक्ट्री हुआ करती थी। वहीं पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज से था। साल 2000 में जी का मतलब जीनियस प्रमोट किया गया था।